ये हुज लिख करके छोड़ दीजिए। गुड़िया होमवर्क। चलो सब में से दो दो सेंटेंस बोलो। चलो He does not have money. He does not. He does not. Sorry, she does. She does not have money. ठीक है। और Sam did not have car. I had no time. You had no. Ram had no car. बैठ जाओ। चलो WH वर्ड से बोलो ज्योति, बनाई हो तो। हाउ मच और हाउ मैनी और WH वर्ड से बोलो, बनाई हो ना। और ये पूरा बनाए। कर ये पूरा बनाए, कितना बनाई बताओ। इधर से WH वर्ड से बोलो। How many friends do you have? How many friends do you have? ठीक है। और How many? How much many? How much many दोनों एक ही साथ रहेगा। How much money do they have? Do you? They have. दो सब्जेक्ट लगा रही हो इसी में। Do you have होगा ना, या फिर do they have होगा। और How much time do you have? बैठ जा। आप बनाई हैं, खाली आलसी हो गई सब। तुम लोग अब पिटाओगे। To express ability, capacity and power। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और पावर मतलब शक्ति। मतलब कैन कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पर योग्यता दिखाई जाए, क्षमता दिखाई जाए, या फिर शक्ति को दिखाया जाए। ठीक है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के लिए करेंगे, और कुड का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पास्ट टाइम के लिए करेंगे। ठीक है। चलिए आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट के साथ कैन कुड, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी तक हम लोग हैज एव हैड में पढ़ रहे थे नाउन या एडजेक्टिव, या फिर वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब का पहला रूप। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के साथ कैन कुड और कैन कुड के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू कैन डू इट, अर्थ क्या होगा जी, आप लोग इसे कर सकते हैं।
है ना। राम कैन हेल्प मी, अर्थ क्या होगा जी? राम मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, दे कैन हेल्प द पुअर। अगर कोई एडजेक्टिव पर्सन को इंगित करता है, किसी व्यक्ति को इंगित करता है अगर कोई एडजेक्टिव, तो उसके आगे हम लोग द लगाकर उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ क्या होगा इसका? वे लोग गरीबों की मदद, वे लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कैन। अब कुड के लिए एग्जांपल देखिए, दे कुड रीड इंग्लिश। अर्थ क्या होगा जी? वे लोग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते थे। ठीक है, प्रीति कुड लेफ्ट इट, लेफ्ट मतलब उठाना, प्रीति इसे उठा सकती थी। ठीक है जी, नोट कीजिए। नेक्स्ट, निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी? सब्जेक्ट के साथ कैन या कुड के साथ नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको जो लिखना है लिखिए। जैसे आई कैन नॉट बेयर सच एन इंसल्ट। आई कैन नॉट बेयर सच एन इंसल्ट, अर्थ क्या होगा? मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी, आई कैन नॉट बेयर सच एन इंसल्ट, मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश
यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अर्थ क्या होगा जी? आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कुड से भी बता दें। वी कुड नॉट स्विम, अर्थ क्या होगा जी? हम लोग नहीं तैर सकते हैं। नहीं तैर सकते थे, यहाँ पर है नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसको कैन नॉट और कुड नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कांट, कुडंट। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? कैन और कुड कहाँ चला आएगा? बाहर। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है लगाइए, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स में WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, उसके बाद कैन या कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद मन करे तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, हेडिंग लगाइए मे और माइट। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मतलब कि जहां पर संभावनाएं दर्शाई जाए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जहां पर संभावना दर्शाई जाए वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? मे और माइट का प्रयोग करेंगे। मे प्रेजेंट टाइम के लिए, और माइट पास्ट टाइम। एक चीज और, ये जो ऊपर जो हिंदी में लिखते हैं अनुस्वार, उसको हम लोग कहाँ म पढ़ते हैं, कहाँ न पढ़ते हैं? देखिए, तवर्ग, तवर्ग जानते हैं? पवर्ग जानते हैं? तवर्ग मतलब कि त थ द ध न, और पवर्ग मतलब प फ ब भ म। इस त वर्ग के आने वाले 5 अक्षर के पहले यदि बिंदी यानी अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? त वर्ग के पहले अगर अनुस्वार लगाया तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आधा म। और त वर्ग के पहले अगर अनुस्वार लगाया तो उसको क्या पढ़ेंगे? आधा न। समझे?
प वर्ग के पहले अनुस्वार लगा उसको क्या पढ़ेंगे, आधा म पढ़ते हैं। और जहां त वर्ग हो उसके पहले अगर अनुस्वार लगा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, आधा म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, संभावना। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट के साथ में, माइट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इट में रेन टुडे, अर्थ क्या होगा जी, आज वर्षा हो सकती है। इंडिया माइट लॉस T20 कप, अर्थ क्या होगा, भारत T20 कप हार सकता था, है ना जी, हार सकता था। यहाँ भी संभावनाएं दर्शाई जा रही है, पास्ट टाइम में है, ये प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, माई ब्रदर कैन, सॉरी, माई ब्रदर में कम टू नाइट, अर्थ क्या होगा जी, मेरा भाई टू नाइट मतलब आज रात आ सकता है। ठीक है,